जय हिंद दोस्तों। रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं तीन चीज़ों की एक मानव शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इनमें से भी शायद रोटी वो तत्व है जिसके बगैर एक मानव का जीवित रह पाना शायद असंभव के बराबर है। और यही कारण है कि सरकारें गेहूं का भाव सोच समझकर बढ़ाती है ताकि हर ज़रूरतमंद के पास, हर गरीब के पास गेहूं और आटा आराम से पहुंच सके। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि सरकार के पास स्टॉक में कितना गेहूं मौजूद है। आइए इस वीडियो में हम पता करने की कोशिश करते हैं कि दैनिक भास्कर में ये जो खबर प्रकाशित हुई है कि आगामी दिनों में गेहूं के भाव बढ़ सकते हैं, तो ये किस प्रकार से बढ़ते हैं और सरकार किस तरीके से तालमेल बिठा करके रखती है। तो आइए शुरू करते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 2007-8 के बाद यानी 16 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब सरकार के पास स्टॉक में मौजूद गेहूं की मात्रा आवश्यक मात्रा से बहुत कम है। सरकार लगभग 3 माह का अतिरिक्त स्टॉक रखती है जो तकरीबन 138 लाख टन गेहूं के बराबर होता है और वर्तमान में सरकारें लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं की आवश्यकता होती है। और उसी को देखते हुए अभी भारत सरकार के पास वर्तमान वर्ष में उपलब्ध गेहूं की मात्रा मात्र 75 लाख टन है, जो आवश्यक मात्रा 372 लाख टन से बहुत ज़्यादा कम है। और यही कारण है कि सरकार को आगामी दिनों में विदेश से गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब सरकारें अगर विदेश से गेहूं इंपोर्ट करेगी तो उसका सीधा सा असर पब्लिक के ऊपर आएगा और इसी वजह से दैनिक भास्कर ने लिखा है कि आगामी 10 से 15 दिनों में गेहूं के भाव 3 से 4 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत सरकार के पास जो स्टॉक है गेहूं का, उसमें गेहूं की मात्रा कम क्यों हुई। दरअसल में पिछले साल में हुआ ये कि कोहरे के कारण गेहूं की जो मात्रा है वो 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कम हुई, यानी कि गेहूं की जो पैदावार है उसमें गिरावट आई। इस वजह से गेहूं के स्टॉक में जितना गेहूं पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच पाया। दूसरा, पिछले साल गवर्नमेंट ने जो बड़े गेहूं के व्यापारी हैं उन पर एक लिमिट लगा दी थी कि वो 5000 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं का स्टॉक नहीं रख सकते और उन्होंने इतना गेहूं रखा। इसकी वजह से अब उन व्यापारियों के पास भी पर्याप्त स्टॉक नहीं है जो गवर्नमेंट को आवश्यक स्टॉक की पूर्ति कर सके। यहाँ हम आपको कुछ आंकड़े बताना चाह रहे हैं कि सन 2017-18 में भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन से तकरीबन 15 लाख टन गेहूं का आयात करा था। लेकिन इंडिया हमेशा गेहूं का इंपोर्ट नहीं करता है, गेहूं को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। पिछले 2-3 सालों में हमने कभी 80 लाख टन गेहूं तो कभी 50 लाख टन गेहूं निर्यात भी करे हैं और पिछले साल हमने तकरीबन 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करा था। दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट की माने तो अभी जो गेहूं का भाव है वो तकरीबन 26-27 रुपये किलो है और उन गेहूं से जो आटा बनता है वो तकरीबन बाज़ार में 28 रुपये किलो के लगभग मिल जाता है। लेकिन अगले 10 से 15 दिनों में इन परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है कि गेहूं का भाव 25-26 से बढ़कर 28-29 तक पहुंच जाए और वो जो आटा मिलता है वो 30 से 31 रुपये प्रति केजी तक हो जाए, यानी कि हमारा पेट भरना कुछ हद तक महंगा हो सकता है। अब चलो, ये तो खैर मजबूरी है, ये तो एक सिस्टम है, इसमें सरकारें और हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हम जिन टेक्निक से गेहूं को पैदा करते हैं उन टेक्निक्स में कुछ नई टेक्निक्स विकसित करें, पानी को बचाकर ड्रिप सिस्टम वगैरह अपनाएं ताकि गेहूं की जो पैदावार है वो पर्याप्त मात्रा में हो सके और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रहे ताकि हम कम से कम गेहूं का इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं आशा करता हूं इस वीडियो में यहाँ तक आप बने होंगे। लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलना क्योंकि कंटेंट मिलते रहेंगे आपको। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।